जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैनसेन और उसके कुछ फ्रेंड को एडमिशन मिल गया है और वो स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक सॉसेस की दुकान आ जाती है और जीवू का सॉसेस खाने का मन करता है। तो वो तैनसेन से कहती है कि मेरे लिए सॉसेस ले आओ और तैनसेन उसके लिए सॉसेस खरीद के लाने लगता है। वहाँ पर जब तैनसेन उसे अंकल कह के बुलाता है तो सॉसेस बेचने वाले आदमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि असल में वो कोई अंकल नहीं, उन्हीं की तरह एक स्टूडेंट है जो वहाँ पढ़ता है, यहाँ पर सॉसेस बेचता है। ये सुनकर तानसेन को काफ़ी अजीब लगता है और तभी वहाँ पे मिस्टर धाई भी आ जाते हैं जो अंकल सॉसेस को बहुत डांटते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बेचना मना था। टैंगसेंग पूछता है कि यहाँ पे ये बेचना क्यों मना है, इसमें खराबी क्या है, जिसमें मिस्टर धाई बताते हैं कि ये सॉसेज इसकी स्प्रिट सोल से बनी हुई है, इसकी स्पिरिट सोल फूड ब्रांच की है। ये सुनकर तानसेन को उल्टी आने लगती है। अब तानसेन भी इसके सॉसेज वापस कर देता है। अंकल से सॉसेज के बहुत सारे नाम हैं लेकिन हम इन्हें ऑस्कर कह के बुलाएंगे। मिस्टर धाई इस सिचुएशन में बहुत हंसते हैं और सभी लोग हंसते हंसते वहाँ से जाने लगते हैं। असल में इनका एडमिशन अभी पूरा नहीं हुआ है तो वे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलने लगते हैं जो फर्स्ट लेवल है। टेंशन एग्ज़ाम 1 की तरफ जाने लगता है लेकिन मिस्टर धाई उसे रोकता है और एग्ज़ाम 4 की तरफ ले जाने लगता है। ये देख के सभी बच्चे बड़े हैरान होते हैं और वो उनको टोकने लगते हैं कि तुम 1, 2, 3 को स्किप करके 4 में कैसे जा सकते हो। मिस्टर धाई उन लोगों को समझाता है कि जिनकी रैंक 20 से ऊपर है वो 1, 2, 3 को स्किप कर सकते हैं, जिसमें तैनसेन की रैंक 29, जीवू की रैंक 29 और जो 2 लड़कियां थी उनकी रैंक 27, 26 थी, जिस पर वो 4 ही एग्ज़ाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। इस पर मिस्टर धाई उन्हें बताते हैं कि जो एग्ज़ाम 1 की लाइन पे बच्चे लगे हुए हैं वो कोई भी पास नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्ज़ाम 2 और 3 काफ़ी टफ होते हैं। रैंक 20 से नीचे वाले बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। ये सुन के सभी को बड़ा अजीब लगता है। इस पर वो सोचते हैं कि स्कूल में तो काफ़ी कम बच्चे पढ़ते होंगे। तो इस पर धाई बताता है कि यहाँ का हेडमास्टर काफ़ी स्ट्रिक्ट है और अपने उसूलों का पक्का है। वो गरीबी में मर जाएगा लेकिन कमज़ोर बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। इस स्कूल में बच्चों से ज़्यादा तो टीचर हैं, यही इस स्कूल की खास बात है। यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, इसलिए ग्रैंड मास्टर ने इसे इस स्कूल के बारे में रिकमेंड किया था कि यहाँ से डिग्री लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसकी रैंक 40 या 40 से अबव होती है वही यहाँ पर ग्रेजुएट हो पाता है और अगर तुम्हारी रैंक 40 से नीचे होती है तो तुम्हें बिना डिग्री के ही भगा दिया जाएगा। मिस्टर धाई उन्हें यह भी बताते हैं कि अभी तक यहाँ पर से सिर्फ 14 बच्चे ही ग्रेजुएट हो पाए हैं। वो लोग एग्ज़ाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी एरोगेंट इंसान था, उसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो चारों को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम चारों यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों एक साथ मेरे पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूँगा। अगर तुम लोग जीत जाते हो तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मिस्टर जाऊ है और वो 76 रैंक पर है। और फिर मिस्टर धाई उन्हें इस बारे में बताते हैं। वो बताता है कि ये काफ़ी शक्तिशाली इंसान है। अगर इसके सामने 40 आदमी एक साथ हथियारों के साथ हमला कर दे तो ये सबको धूल चटा सकता है। इनकी स्पिरिट सोल सुप्रीम बियर की है और कई लोग इन्हें अकाला भी कहते हैं। अब अकाला नाम सुनकर वो चारों काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अकाला नाम सुना होता है और उनको पता होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मिस्टर धाई उन्हें ये भी बताता है कि स्पीड इनकी कमज़ोरी है, अगर तुमने स्पीड के साथ इन्हें हरा दिया तो काफ़ी अच्छा होगा। और फिर उन्हें एक आधा घंटा दिया जाता है ताकि वो अपने फाउंडेशन क्रिएट कर सकें। फिर वो लोग अपनी प्लानिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें वहाँ पे दो जो लड़कियाँ होती हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। काले कपड़े वाली लड़की का नाम जूजू क्विंग है और वो बहुत शक्तिशाली है। उसकी स्पिरिट सोल एक कैट की है। वो एक ही झटके में कई एनिमीज़ को मार सकती है। और जो दूसरी लड़की जिसने ब्लू कपड़े पहने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसकी लेवल 26 है। वो किबाऊ एम्बर की ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइप की है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी पावर का यूज़ करके वो अपनी पावर 30% बढ़ा सकते थे। इस लड़की का नाम निम रोंग रोंग है। अब टेंशन उन सब का लीडर बन उन सबको पोजीशन देता है और ये सब मान जाते हैं और आधा घंटा होने के बाद वो लोग तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। अब वहाँ पे हमें निमरोंग को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को यूज़ करके उन सब की एनर्जी को बढ़ाती है और वो सब तैयार होते हैं अपनी अपनी अटैक करने के लिए। अब सारे बच्चे अपनी स्पिरिट सोल बाहर निकालते हैं और तानसेन अपनी स्पिरिट रिंग बाहर निकालता है और अटैक करने लगते हैं। और मास्टर उनसे बोलता है कि इस अगरबत्ती के ख़त्म होने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा।
जब वो बच्चे भी अपनी स्पिरिट सोल से मिस्टर दाऊ पर अटैक करते हैं तो मिस्टर दाऊ बिना अपनी स्पिरिट सोल का यूज़ करे उन सबको रोक लेता है और उन बच्चों को पीटने लगता है। मिस्टर दाऊ इन बच्चों को पीट पीट कर काफ़ी मज़े ले रहे होते हैं और बच्चे भी उनसे हार रहे होते हैं। तभी तानसेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ करके उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर पॉइजन भी छोड़ता है। इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत तो होने लगती है, पर वो समझ जाते हैं कि इस लड़के से लड़ने में और मज़ा आएगा। अब वो भी अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकाल लेता है और उन पर अटैक करता है और उनकी फ़ाइट फिर से होने लगती है, लेकिन वो अपनी स्पिरिट सोल का यूज़ करते हुए सबको हरा देते हैं और जीबू पर उनका एक अटैक लगता है जिस वजह से जीबू बेहोश हो जाती है। ये सब देख तैंगसेंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और मिस्टर जाओ के पास जाके बोलता है कि ये लड़ाई बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही ये मैच होगा और हम सब फिर से शुरू करेंगे। अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें हम चारों को एडमिशन देना पड़ेगा। और मिस्टर जाओ ये चीज़ मान जाता है। अब तैंगसेंग खुले तौर पर हिडन वेपन का यूज़ करता है और चारों दिशाओं से उस पर हिडन वेपन मारने लगता है। ये हिडन वेपन उसके लिए नए थे तो वो उनसे बच नहीं पाता। कई सारे हिडन वेपन उसे लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर जाऊ 76 रैंक पे था तो वो इन सबको निकालने में सक्षम था। ये सब निकालने के बाद वो तैंसेन को देख के हंसने लगता है और तैंसेन भी ये देख कर हंसने लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता लगता है कि हिडन वेपन के अंदर पॉइजन लगा हुआ था जिससे इफ़ेक्ट होके मिस्टर जाऊ थोड़ा कमज़ोर से होने लगे थे। और मौका देखकर तैंसेन उसे अपने हैमर से बहुत ही ज़ोर का हिट करता है जिससे वो भी घायल होता है और मिस्टर दाऊ भी लड़ने लायक नहीं रहते। और ये सब देखकर मिस्टर दाई तैंसेन को विनर घोषित कर देते हैं। मिस्टर जाऊ बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गया था। तभी वहाँ ऑस्कर भी आ जाता है और वो अपनी हीलिंग सॉसेज से मिस्टर दाऊ को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर दाऊ अपने गुस्से की वजह से उसके सॉसेज नहीं लेते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब ऑस्कर भी उन लड़कियों को देखता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मिस्टर धाई लड़कियों को लेकर अपने साथ लेके चले जाते हैं। तभी हमें मिस्टर जाऊ को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठ के आज के मैच के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है जो बहुत बड़ी ताकत है और वो उसे चेक करने के लिए जंगल में जाता है। तभी वहाँ पर एक मास्क मैन आ जाता है जो उसे अकाला कह के संबोधित करता है। वो मास्क मैन और कोई नहीं तैंसेन के पिता हैं। इस मास्क मैन के आसपास लाल कलर की रोशनी और उसके पास एक बड़ा सा हैमर भी है और ये 90 लेवल से भी ऊपर का मास्टर है। ये सब कुछ काला देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। असल में तैनहाउ इस टीचर को सज़ा देने आया था क्योंकि आज सुबह उसने बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। मिस्टर जाऊ तैनहाउ के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और तैनहाउ इसे पीटना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक स्कूल के डीन आ जाते हैं, जबकि वो डीन है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन डीन जब तैनहाउ को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हम दोनों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, इसलिए इस लड़ाई के बीच में कूदना मरने बराबर होगा। तभी तैनहाउ मिस्टर जाऊ पर एक बहुत ज़ोर का अटैक करते हैं जिससे वो नीचे आके गिरता है और वो उससे उसी की भाषा में समझाते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम मुझे डिफेंस करो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब मिस्टर जाऊ भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पिरिट सोल का यूज़ करते हैं, लेकिन तैनहाउ उसे बिना स्पिरिट सोल के ही मात दे देते हैं और तबीयत से पीटने के बाद वहाँ से उसे अलविदा कह के चले जाते हैं। मिस्टर जाओ भी चुपचाप अब बैठ जाता है। सुबह उसके बेटे ने उसको पीट दिया और शाम को उसके बाप ने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तैनहाउ तैनसेन के पिता हैं। मिस्टर जाओ प्रिंसिपल से काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसको बचाया नहीं, लेकिन प्रिंसिपल भी क्या करता बेचारा, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें तैनसेन को दिखाया जाता है जो अपने आप को एक कमरे में पाता है। उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने ऑस्कर होता है। वो ऑस्कर के कमरे में था तो ऑस्कर उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ऑस्कर है, मेरी रैंक 29 है और मैं फूड ब्रांच का हूँ। फिर वो उससे जीबू के बारे में पूछता है। उन दोनों को देखते ही समझ आता है कि जीबू उनसे प्यार करती है, लेकिन तैनसेन ये चीज़ नहीं समझ पाता। उन दोनों में बहुत देर तक जीबू को लेकर बात होती है, लेकिन तैनसेन लास्ट में यही कहता है कि वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। फिर तैनसेन उस ग्राउंड में जाता है जहां उसने कल मैच खेला था। अपने सारे हिडन वेपन को कलेक्ट करने लगता है ये भी सोचता है कि उसे इतने ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए और हिडन वेपन बनाने पड़ेंगे और उसे और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑस्कर के कमरे में आता है जहाँ ऑस्कर बेड पे लेटा हुआ था। वो उसे बाहर ट्रेनिंग पे चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है। कहता है कि मेरी जो स्पिरिट सोल है वो फूड ब्रांच की है, तो मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तानसेन जीबू के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मैं कल तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन जीबू उससे टोकते हुए कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, टीचर थे ही इतने शक्तिशाली।
फिर वो और भी बातें करते हैं जिसमें वो ये सोचते हैं कि यहाँ का वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो यहाँ का डीन कितना शक्तिशाली होगा। फिर वो लोग बाहर घूमने जाने लगते हैं जहाँ उन्हें एक मोटा बच्चा दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा था। तभी वो जीवू को देखता है और जीवू की तरफ भी बदतमीजी से फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है। जीवू को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो उस मोटे लड़के से लड़ने जाती है, तभी तेंगसेन उसे रोकता है और रुको तुम, मैं जाता हूँ। अब तेंगसेन उस मोटे लड़के से कहता है कि इस छोटी लड़की को छोड़ दो, लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता और इस बीच में ही उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तेंगसेन जब उस मोटे लड़के पर अटैक करता है तो मोटा लड़का हर अटैक को रोक लेता है। मोटा लड़का बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर मोटा लड़का अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालता है जो एक बीस्ट टाइप की है। वो फिनिक्स थी। फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और वो उड़ने के साथ साथ आग भी फेंक सकती है। जीवू और तेंगसेन काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल सोल कैसे आई। और तभी तेंगसेन अपनी भी सोल बाहर निकालता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मोटा लड़का इससे भी बच जाता है। तेंगसेन की स्पिरिट सोल एक प्लांट की है जो आग से डरती है। तभी जीवू उससे लड़ने के लिए चाहती है और जीवू से वो लड़ने लगता है, लेकिन वो जीवू एक लड़की थी तो वो उसके सामने थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। जीवू मौका देख के उस पर अटैक करती है और जीत जाती है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।